बादशाह और मलिका की दुआ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक अजीम सल्तनत पर बादशाह अकबर और मलिका ज़ैनब की हुक्मरानी थी। उनका महल सोने चांदी से जगमगाता था, रियाया खुशहाल थी, लेकिन एक चीज़ ने उनकी जिंदगी को अधूरा बना रखा था। उनके यहाँ औलाद नहीं थी। बादशाह और मलिका ने हर मुमकिन कोशिश की। दरबार में उलमा को बुलाया, दरगाहों पर दुआएं की, सदका दिया, लेकिन बरसों गुजर गए और उनकी मुराद पूरी ना हुई। एक अजीब मुलाकात। एक दिन महल के बाग में एक फ़कीर आया। वो निहायत सादा कपड़ों में मलबूस था, लेकिन इसकी आंखों में खास चमक थी। मलिका ने इसे देखकर कहा, फ़कीर बाबा, हमें दुआ दे कि अल्लाह हमें औलाद अता करे। फ़कीर मुस्कुराया और कहा, बादशाह सलामत और मलिका आलिया, तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी और एक आजमाइश से गुजरना होगा। बादशाह ने फौरन जवाब दिया, हम हर आजमाइश के लिए तैयार हैं, बस हमें दुआ दो। आजमाइश का आगाज। फ़कीर ने बादशाह को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इस पौधे को 1 साल तक मोहब्बत और सब्र के साथ पालना होगा। अगर ये पौधा 1 साल बाद फल दे तो समझो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। लेकिन याद रखो, अगर तुमने इसकी देखभाल में कोताही की तो तुम्हारी दुआ रद्द हो जाएगी। बादशाह और मलिका ने पौधे को अपनी औलाद की तरह संभाला। वो रोजाना इसे पानी देते, इसके पास बैठकर दुआएं करते और मौसम की सख्तियों से बचाते। आजमाइश में कामयाबी। 1 साल बाद पौधे पर एक खूबसूरत फल लगा। जैसे ही बादशाह और मलिका ने वो फल फ़कीर के हुक्म के मुताबिक दरख्त से तोड़ा, अचानक आसमान से नूर की किरणें छम छम बरसने लगी। फ़कीर दोबारा महल में आया। अब तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सब्र और मोहब्बत का सिला दिया है। चंद महीनों बाद मलिका के यहाँ एक खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। पूरे महल में खुशियों की गूंज सुनाई दी। बादशाह और मलिका ने फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और वदा किया कि वो अपनी रियाया के साथ भी हमेशा मोहब्बत और सब्र से पेश आएंगे। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुआ, सब्र और मोहब्बत हमेशा रंग लाती हैं और अल्लाह की आजमाइशों पर यकीन रखना ज़रूरी है।